नमस्कार साथियों, 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 35वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। साथियों, इसमें अपन ने जो है आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी इलेक्ट्रिशियन के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को जो है अपन एक सीरीज में एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चंस को टारगेट किया हुआ है। लगभग अपने 3500 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये बाकी का पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पिछले एग्जामों में जो है पूछे गए थे। ठीक है साथियों, ये सभी क्वेश्चन ये सीरीज जो है आपके लिए उन एग्जाम में जो है हेल्पफुल होने वाली है, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड, साथ ही जयपुर मेट्रो और जो आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो बढ़ती है उसमें, और रेलवे के जितने भी एग्जाम है टेक्निकल के जिसमें मेंटेनर और इलेक्ट्रिशियन के से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उन सभी में हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं 35वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। केबलों में अंतर कोश का क्या कार्य है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है प्रतिबल वितरित करना। ठीक है साथियों, यदि एक 8 ध्रुव 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैप वाउंड वाला आर्मेचर 120 एम्पीयर वितरित करता है तो इसकी प्रतिबाध वोल्टता कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर होगा वो है 220 वोल्ट। वह बार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है वह क्या होता है? वह एक तंतु लैंप होता है जिसका शक्ति गुणक का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 4 एम्पीयर की धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध की शक्ति क्या होगा? तो वह अवश्य जो आपको राइट आंसर होगा वह है 48 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीकी दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? यानी कि कौन सी जो विधि है जिसकी सहायता से अपन जो है उसकी गति को इस दोनों दिशाओं में जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं? तो आपकी जो राइट आंसर होगा वो है वार्ड लियोनार्डो विधि। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं कि वार्ड लियोनार्डो विधि क्या होती है। इस प्रकार से ये अपने डायग्राम में देख रहे होंगे, इसको जो है वार्ड लियोनार्डो विधि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सन्नादि हार्मोनिक्स में मौजूद होते हैं, यानी हार्मोनिक्स में क्या मौजूद होते होती है? एसी परिपथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष क्या है? तो जो सबसे सामान्य दोष जो होता है आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है किसी विद्युत प्रणाली में सबसे सामान्य दोष क्या होता है? तो वो है एकल लाइन से भूदोष। एकल लाइन से भूदोष। तो आपका राइट आंसर होगा बी। तो अगला क्वेश्चन है एक चाप में शक्ति गुणक होता है। एक चाप में शक्ति गुणक होता है तो वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन है शून्य बार पर प्रचलित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होगी? शून्य बार पर प्रचलित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होगी? यानी कौन सी मोटर है? वो है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर को बोला जाता है कि आपको कभी भी जो है सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सीरीज मोटर को किस में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है? घरेलू प्रतिष्ठानों में किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा घरों में अपने जो है एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तक पर डीसी मोटर में क्या होगा? तो वह क्या होगा? आपका निम्न प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर टर्मिनल वोल्टेज 16 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो आपका जो विद्युत वाहक बल होगा वो आपका 17.6 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन देता है, वो आपका देता है क्यू बिंदु। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है ऑफिशियली क्वेश्चन है, यानी कि आपको अगर आप कहीं किसी एग्जाम में देखेंगे तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज ए टीज देखने को मिलेंगे, इनमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है? तो वो आपका होता है पीला बल्ब, यानी कि जो बल्ब होता है सोडियम वाला उससे जो है पीला कलर का आपको प्रकाश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में
बकोल्ज रिले का कार्य किससे सुरक्षा प्रदान करना होता है? वो है आंतरिक दोष। आंतरिक दोष से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? बकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन में पल्स ईएमएफ की अवधारणा होती है, यानी कि बैक ईएमएफ की अवधारणा होती है? वो है डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन है, एक 4 ध्रुव 20 किलोवाट 180 वोल्ट वेव वाइंडिंग वाले डीसी शंट जनरेटर में प्रत्येक समांतर पथ में धारा कितनी होगी? तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो है 55 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये सभी क्वेश्चन हमने जो है इसका चैप्टर किया था, उसमें देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया गया था। विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। साथियों आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपिशली जो क्वेश्चन होते हैं, ये दिल्ली मेट्रो का पेपर है। दिल्ली मेट्रो में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब से किस लेवल के आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात शक्ति प्रतिकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्भर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो है केवीआर में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत परिपथ विकृत परिपथ हो तो उल्टा होगी, वो होगी आपकी अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 आरपीएम पर चल रहे एक 6 ध्रुव प्रत्यावर्तक में उत्पादित विद्युत बल की आवृत्ति कितनी होगी? यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया था, हमने बताया था पहले भी आपको, F बराबर अपॉन 120 और ऊपर लगा था आपका P और N। तो P आपका है यहाँ पर कितना है? 6 ध्रुव है आपके पास और गति कितनी है आपकी? 1000 है। ठीक है, इसमें आपको 120 से जो है डिवाइडेशन करना होगा। जब आप डिवाइडेशन करेंगे इसमें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर का निर्धार 220 वोल्ट 10 किलोवाट एसी है, 220 वोल्ट किसका मान होगा? साथ क्वेश्चन है, एक हीटर का निर्धार 220 वोल्ट 10 किलोवाट एसी है, 220 वोल्ट किसका मान होगा? वो होगा आरएमएस मान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी जनरेटर की सतत हानि नहीं है? यानी कि इसमें जो है डीसी जनरेटर में साथियों कौन सी हानि नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 4 हानि दी गई है, शंट क्षेत्र हानि, ताम्र हानि, लो हानि और यांत्रिक हानि। तो आपकी जो हानि नहीं है वो नहीं है ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है शीशा और टन मिश्र धातु का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर न्यूमेरिकल से है, एक 210 वोल्ट डीसी शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेता है और 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 2.5 ओम और 210 ओम हो तो करंट शंट क्षेत्र धारा कितनी होगी? साथ ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इनकी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें अपन इन्हीं को ही जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, उन सभी के जो शॉर्ट जो आते हैं रेजिस्टेंस वगैरह के सर्किट के, उन सभी की जो है एक शॉर्ट वीडियो अपन लाएंगे जिसमें अपन न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। 5 एम्पेयर वाली डीसी धारा का औसत मान क्या होगा? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है 4.5 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक में प्रति ध्रुव 9 खांचे हैं। यदि प्रत्येक कुंडली के 8 खांचा तारत्व पर वितरित होती है तो तारत्व गुणक क्या होगा? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 0.9। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा क्या दर्शाती है? जो तर्जनी उंगली होती है साथियों वो आपकी क्या दर्शाती है? ठीक है, इस प्रकार से आपका हाथ है तो इसमें जो तर्जनी उंगली होती है वो आपकी क्या दर्शाती है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर वो है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, यह उंगली क्या दर्शाती है? आपकी चुंबकीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.6 कैपेसिटेंस का आवेश प्रवाहित करता है तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो राइट आंसर आपका वो है 0.6 माइक्रोफेरेड।
अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में 15 वोल्ट VRMS AC स्रोत से आपूर्ति दी जाती है और ये 100 ओम बार से जुड़ा हुआ है। शिखर प्रतिलोम ऊर्जा कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 21.21 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तक में संयोजित गुणक किस प्रकार का होता है? तो वो आपका होता है बेलनाकार गुणक होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर के लिए 0 बार प्रचालन की अनुशंसा नहीं की जाती? वो आपकी DC सीरीज मोटर के लिए नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 0.5 आर्मेचर प्रतिरोध और 180 वोल्ट बेक EMF के 220 वोल्ट DC सीरीज मोटर द्वारा कर्षित धारा कितनी होगी? तो आपकी होगी 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की पट्टिकाएँ 0.15 mm प्रतिशत है। यदि क्षेत्र सामर्थ्य 500 kV पर mm है तो टर्मिनल ऊर्जा कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा वह है 75 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत संयंत्र में प्रेस टंकी सर्ज टैंक होते हैं? तो आपका जल विद्युत में जो है सर्ज टैंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 kVA ट्रांसफार्मर में 2% प्रतिघात है। 2000 kVA का इसका प्रतिघात कितना होगा? तो आपका होगा 8%। अगला क्वेश्चन है, 3 समान प्रतिबाधाएं जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 20 ओम, 15 ओम, 400 और 3 कला 50 हर्ट्ज प्रणाली के साथ स्टार में जुड़ी हुई है तो लाइन धारा कितनी होगी? लाइन धारा आपकी होगी 9.24 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा जो कि पारेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में किस में प्रवेश करती है? तो स्टार्टिंग में जो ट्रांसमिशन जो बिजली घर होते हैं उसमें स्टार्टिंग में जो लगे होते हैं वो त्वरित निरोधक यानी कि जो एलए लगे होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर वहाँ से स्टार्टिंग में गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भार में वृद्धि के साथ स्थिर गति दर्शाता है। तो वो DC शंट मोटर होती है जो कि भार में अगर आप भार बढ़ाएंगे तो भी उसका जो है गति जो है स्थिर रहेगी। उस ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात क्या होगा जो 15 वोल्ट से 30 वोल्ट पर रूपांतरित करता है? तो 50:1। ग्राह्य शुद्धियाँ आपकी जो है P प्रकार की शुद्धियाँ निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अभिवाह के सृजन का विरोध होता है, वो है प्रतिष्ठम। अगला क्वेश्चन है, 6 ध्रुव 60 हर्ट्ज 3 किलोवाट मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है वापस गति पूछी गई है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब ये फॉर्मूला आपका जो है हर जगह लगेगा, गति निकालनी है या फिर आपको पोल की संख्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। साथ ही आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।